Hello everyone, welcome back to Raw Biology. Myself Priyanka. Students, I hope you all are well. So, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के टॉपिक को. सो स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के टॉपिक को स्टडी करते हैं, पहली बात बहुत इजी टॉपिक है. बस सिर्फ इसको मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, उससे रिलेट करते हुए चलना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को जब स्टडी करेंगे, सो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं पहले. सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में सबसे पहले स्टडी की थी बेटसन एंड प्यूनेट ने. सॉरी, बेटसन एंड प्यूनेट ने स्टडी किया 1906 के अंदर. कहां पे की? इन स्वीट पी के अंदर. स्वीट पी के अंदर स्टडी किया कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में. अगर मैं बता देती हूं स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या है, लेथेरेक्स ऑड्रेटस. ओके, मटर के पौधे का नाम लेथेरेक्स ऑड्रेटस है. ये जो स्वीट पी है, ये बिलोंग करता है फैमिली पोएसी, सॉरी फैबिएसी, फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है. ओके, ये थी एक से दो बातें जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को पढ़ने से पहले जानना था. क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते क्या. सो मैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पे लेके जाने से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ. और अभी जो स्टोरी बताऊंगी उसी से ही हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के टॉपिक को स्टडी कर लेंगे. ओके, सो हमारा साइंस का कोई प्रोजेक्ट है, स्कूल में हमें दिया है और हमें बोला गया है कि हम अपनी मर्जी से किन्हीं भी एक स्टूडेंट को अपने साथ ले लें. ओके, सो हम क्या सोचेंगे कि मेरे साथ वो स्टूडेंट होना चाहिए जो मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करा सके. हेल्प इन द सेंस जो मुझे ना आए और वो उसे आए. सो मेरे प्रोजेक्ट का उसकी वजह से एक अच्छा इंप्रेशन, मेरा प्रोजेक्ट में कुछ अच्छी चीज बन के निकले. ओके, सो हम क्या करेंगे, टीचर ने हमें बोल दिया अपनी मर्जी से चूज कर लो. सो क्लास में कोई ए स्टूडेंट है, इसका प्रोजेक्ट है कोई एक्स. ओके, सो यहां पे ए ने किसको चूज किया? बी को. बी स्टूडेंट को चूज किया. अब किस बेसिस पे किया वो देखते हैं. ये जो भाई साहब हैं, इनके पास स्किल है प्रैक्टिकल की. मींस ये प्रैक्टिकल वाइज बहुत अच्छे हैं, इन्हें ये चीजों को प्रैक्टिकली बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं. ओके, इन्होंने बी को चूज किस लिए किया? क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी है. ये क्या है? क्रिएटिव है. ओके, सो ए ने क्या सोचा, मेरी प्रैक्टिलिटी और बी की क्रिएटिविटी जब दोनों साथ आएंगे तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा बनेगा. मींस बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होगा. इंडिविजुअली इनका इतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ भी था, बट जब दोनों एक साथ मिलके आएंगे
तो इनका प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस करेगा, मीन्स उनका कुछ अलग ही एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो इन्होंने जब दोनों ने मिलके अपनी स्किल्स को डाला इस प्रोजेक्ट में, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग आया। क्या मिला? न्यू एक्सप्रेशन मिला, न्यू रिजल्ट मिला। किसका? प्रोजेक्ट एक्स का। ओके, मीन्स कि जो ये अकेले नहीं कर पा रहे थे, इन दोनों ने मिल के किया, तो वो काम जो भी था वो हो चुका। ओके, और अच्छे रिजल्ट के साथ हुआ। सो यहीं से अगर हम अपने टॉपिक की ओर बढ़े, तो हमारा टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्री सीन। ये जो मीनिंग मैंने स्टोरी में बताया, ये था कॉम्प्लीमेंट्री सीन, मीन्स कि इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, बट जैसे ही व्हेन दे कम टुगेदर देयर एक्सप्रेशन इज बेटर, या फिर इनका एक्सप्रेशन क्या था? न्यू। सो अब हम अगर चले कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या है? टू इंडिपेंडेंट genes does not able to show their expression। कोई दो इंडिपेंडेंट जीन है, does not able to show their expression separately, ये सेपरेटली अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रही, बट when they come together they are complementary, they show complementation और एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं या फिर बोल सकते हैं एक्सप्रेशन शो करते हैं। सो ये है कॉम्प्लीमेंट्री जीन की डेफिनेशन। जब दो जीन्स सेपरेट होते हैं, मींस जब वो दो स्टूडेंट ए और बी अलग अलग थे, तो वो अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट जब दोनों एक साथ आए तो उनके प्रोजेक्ट का एक अलग ही रिजल्ट मिला, अच्छा रिजल्ट मिला, अलग इन द सेंस अच्छा रिजल्ट मिला। सो वो उस टाइम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो यहीं पे जब ये दोनों जीन सेपरेट थे तो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहे थे, जब ये दोनों जीन एक साथ आए तो इनका एक्सप्रेशन हुआ, मींस इन्होंने एक नया रिजल्ट शो किया। सो वो हम क्रॉस वाइज समझाते हैं, किस तरीके से समझते हैं, शो करते हैं। यहां पे हम डबल डोमिनेंट एलीज नहीं लेते, यहां पे हम लेंगे वन इज रिसेसिव पेरेंट लेंगे एंड सॉरी दूसरा जो पेरेंट लेंगे वो हम लेंगे ये। ओके, ये है यहां से जब ये इनका एक्सप्रेशन कैसा है अभी, इनका एक्सप्रेशन है अभी इंडिविजुअली व्हाइट कलर के फ्लावर दे रहे हैं, और ये भी व्हाइट कलर का फ्लावर है। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो दोनों ने मिलके हमें क्या रिजल्ट दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ये जो रिजल्ट है, यहां पे हमें किस तरीके के फ्लावर मिले? रेड कलर के फ्लावर्स मिले। किसके अंदर? F1 जनरेशन के अंदर। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, मीन्स अब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। ओके, F2 जनरेशन के अंदर। अब F2 जनरेशन के अंदर जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें पहले ये देखना है इसके गैमेट्स क्या बनेंगे। तो एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, 2 raised to power n। n क्या है, नंबर ऑफ heterozygous। ओके, नंबर ऑफ heterozygous allele। यहां पे हमें ये रिजल्ट मिला है, ओके, 1 एंड 2। तो क्या होगा, 2 raised to power n इज इक्वल टू 2 raised to power 2 4। कितने गैमेट मिलेंगे, 4 गैमेट्स मिलेंगे। ओके, अब ये 4 गैमेट्स हैं, इनका हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे। तो प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहां पे हमें जो गैमेट मिलेगा, कैपिटल सी स्मॉल पी सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल। जब इनका हम क्रॉस कराएंगे, सो गैमेट क्या है हमारे पास, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल। हमारे पास ये गैमेट्स है। ओके, सो जब हम इनको क्रॉस कराएंगे 1 बाय 1, हर एक को क्रॉस कराएंगे, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट ये होगा। आई थिंक डायहाइब्रिड क्रॉस सबको आता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बी पेशेंट। बस हो गया, ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं कि जहां पे डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर, या हेटेरोजाइगस में प्रेजेंट होगा सो वो रेड कलर करेगा। यहाँ पे दोनों रिसेसिव नहीं होने चाहिए, या फिर वन कंप्लीटली रिसेसिव नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये कैसा होगा, रेड होगा। यहाँ पे भी दोनों प्रेजेंट है, रेड होगा। ये भी दोनों प्रेजेंट है, रेड होगा। ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, रेड। ये भी रेड होगा, बट ये जो है वो क्या होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि एक कंप्लीटली रिसेसिव है एंड वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, रेड है। ये फिर से वन इज कंप्लीटली रिसेसिव एंड वन इज हेटेरोजाइगस। ओके, सो यहां पे क्या आएगा, ये व्हाइट। फिर से अगर हम देखें, सो ये क्या होगा, रेड होगा। ये भी क्या होगा, रेड होगा। बट हाँ, पहले रेड देख लेते हैं, ये भी रेड है हमारा। अगर हम देखें अब, दिस इज व्हाइट, ये भी व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है और व्हाइट। अगर अब मैं काउंट करती हूं कि व्हाइट कितने हैं, रेड कितने फ्लावर्स मिले हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इज रेड
and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is white. So रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास? रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास? फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:7. 9 is red flowers and 7 is white flower. मीन्स जहां पे दो एक साथ काम करे, जब दोनों मिल के आए तो उनका एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाइट. और जब दोनों नहीं है एक साथ, सो उनका एक्सप्रेशन क्या होगा? सॉरी, जहां दोनों है उनका एक्सप्रेशन क्या है? रेड. और जहां दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है, ना हेटेरोजाइगस कंडीशन में और ना डोमिनेंट कंडीशन में, तो वहां पे क्या रिजल्ट आएगा? व्हाइट फ्लावर्स मिलेंगे हमें. ओके. सो अगर मैं इसका कंक्लूजन बताती, कंक्लूजन क्या है? फिनोटिपिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का फिनोटिपिक रेशियो is not equal to phenotypic ratio of dihybrid cross. सो यहां से कंक्लूजन ये आता है कि फिनोटिपिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज नॉट इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस. अगर मैं बात करूं कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, हमें मिला है 9:7, जबकि यहां पे जो रेशियो है वो 9:3:3:1 है. सो इक्वल नहीं है. ये है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो और ये है डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो. ओके. सो अब हम अगर देखें, ये था कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में. अगर मैं रिपीट कर दूं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स स्वीट पी के अंदर देखा, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथेरिक्स ऑड्रेटस. बेटसन एंड प्यूनिट ने स्टडी किया. अगर हमने स्टोरी वाइज देखें तो जो दो स्टूडेंट्स हैं उनका अपना एक एक्सप्रेशन होता है, बट जैसे ही वो दोनों मिलके काम करते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट मिलेगा हमें. सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स ने भी यही बोला कि व्हेन टू इंडिपेंडेंट genes does not able to show their expression separately, but when they come together they show complementation or expression. जब दोनों एक साथ आते हैं तो एक एक्सप्रेशन शो करेंगे, बट इंडिविजुअली उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा. जैसे कि हमने ये लिया क्रॉस, यहाँ पे हमने दो व्हाइट फ्लावर्स लिए, स्वीट पी के क्रॉस करवाया, रेड फ्लावर्स में. देन F2 जनरेशन में हमने सेल्फ क्रॉसिंग करवाई. सेल्फ क्रॉसिंग कराने के बाद हमें 4 गैमेट्स, हमें बेसिकली डायहाइब्रिड क्रॉस मिलेगा. डायहाइब्रिड क्रॉस जो है उसके अंदर जो हमें रेशियो मिला वो है 9:7. कंक्लूजन देखूं तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज नॉट इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस. ओके. So student, this is all about complementary genes. I hope easy ही था, but अगर प्रॉब्लम है कोई भी वीडियो को देखने के बाद, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. सो टुडे कॉम्प्लीमेंट्री जीन टॉपिक इज कंप्लीट. Okay students, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.